नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यास को लेकर एक्टिव मोड में एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन ने भी कसी कमर। बम के धमाकों से दहला हसनगंज का इलाका, 5 लोग बुरी तरह हुए जख्मी। प्रेम प्रसंग में प्रेमी की जमकर हुई पिटाई, लड़की वालों ने लड़के को पीटकर किया जख्मी। और लॉकडाउन का जायजा लेने शहर की सड़कों पर उतरे सिटी एएसपी पूरण कुमार झा। अब खबरें विस्तार से। यास तूफान की दस्तक के साथ ही भागलपुर में एसडीआरएफ के जवान तैयार है। तूफान से बचाव की तैयारी को लेकर एसडीआरएफ भागलपुर की टीम ने इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया। यास तूफान के कारण बहुत तेज चक्रवाती हवा और भीषण बारिश की आशंका को देखते हुए मॉक ड्रिल किया गया। बिहार में चक्रवाती तूफान की तीव्रता से जानमाल का नुकसान कम हो, उस बाबत जिला प्रशासन ने भी एसडीआरएफ को सारी सुविधा उपलब्ध करा दी है। एसडीआरएफ भागलपुर टीम ने मॉक ड्रिल किया कि किस तरह से रेस्क्यू करना, किस तरह से जीव रक्षा करना। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज रोड के बाल्टी कारखाना में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घर पर बम से हमला कर दिया गया। बमबाजी के साथ चाकू से हमला कर एक पक्ष के 5 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। घटना के बाबत घायल मोहम्मद कामरान अमीन ने बताया कि पुश्तैनी कब्रिस्तान की जमीन को लेकर पड़ोसी जावेद अख्तर उर्फ राजा से काफी समय से विवाद चलता आ रहा है, जिसको लेकर पंचायत भी पहले बैठ चुकी है और पंचायत के द्वारा दोनों पक्षों को रास्ता देने का फैसला बरसों पूर्व में ही दिया गया था, जिसका विरोध करने पर राजा ने अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पर हमला कर दिया और इस दौरान 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मुजाहिदपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। कि हम लोग के जो पुश्तैनी जमीन के पीछे पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जो कब्रिस्तान को जो मेरे जो चचेरे चचा है वो हथियाना चाहते हैं, तो हम लोग का जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो हम कब्रिस्तान से सटा हुआ है, तो हम अपने ही प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं। तो कब्रिस्तान के लेकर के वो चाहते हैं कि वो कब्रिस्तान कह रहे हैं कि वो पूरा मेरा है, लेकिन वो है पुश्तैनी कब्रिस्तान। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत कमरगंज गांव में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। लड़की पक्ष वालों की पिटाई से प्रेमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक की पहचान कमरगंज निवासी प्रमोद शर्मा के पुत्र छोटू कुमार के रूप में हुई है। घायल प्रेमी छोटू कुमार ने बताया कि मैं और लड़की जूली कुमारी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों कमरगंज से भागलपुर शादी करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में ही लड़की पक्ष वालों ने हम दोनों को पकड़ लिया और बुरी तरीके से मारते हुए कमरगंज ठाकुरबाड़ी के समीप लाकर फेंक दिया। लड़के को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखकर उसे मायागंज रेफर कर दिया। वहीं स्थानीय पुलिस लड़के से पूछताछ कर घटना की छानबीन में जुट गई है। दोनों जा रहे थे ट्रेन से। कहाँ जा रहा था? भागलपुर। किस लिए जा रहा था? दोनों लड़का हम और लड़की जा रहे थे। कहाँ? शादी करने जा रहा था। शादी करने जा रहा था। फिर क्या हुआ? नाथनगर में हमको पकड़ लिया। नाथनगर ने पकड़ लिया। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का अनुपालन पुलिसकर्मी किस तरह कर रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए सिटी एएसपी पूरण कुमार झा बुधवार को सिविल ड्रेस में शहर की सड़कों पर निकले। सिटी एएसपी पूरण कुमार झा द्वारा भागलपुर मनाली चौक पर पुलिस के जवानों को आराम फरमाता देख जमकर फटकार लगाई। साथ ही उन्हें उनकी ड्यूटी के बारे में विस्तार से समझाया। पदाधिकारी को सिविल ड्रेस में सामने पाकर ड्यूटी पर आए जवानों के हाथ पांव फूलने लगे। इसके बाद सिटी एएसपी शहर के विभिन्न मोहल्लों में लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए निकले। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर जरूरतमंदों के लिए चलंत सेवा की शुरुआत की गई है।
सेवा के तहत साइकिल सवार सोसाइटी के सदस्य जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क और भोजन निःशुल्क पहुंचाएंगे। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद और मानसिक रूप से कमजोर लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सभी जरूरतमंदों को 2-2 मास्क और सड़क किनारे जीवन यापन करने वाले विक्षिप्त और गरीब लोगों को सोसाइटी निःशुल्क भोजन कराएगा। चलंत गाड़ी है, साइकिल पर हम लोग किए हैं और इसका उद्देश्य है कि लोगों को, वैसे लोगों को जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, गमछी लपेटे हुए हैं, उनको मास्क देना और खाना देना। ऐसे मेंटली विक्षिप्त लोगों को जो मानसिक रूप से सही नहीं है, जो भिखमंगा टाइप के लोग हैं, उनको खाना देना। और ये साइकिल घूमते रहेगा रोड पर। कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया और इससे निजात दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसी क्रम में शहर को स्वच्छ और संक्रमण मुक्त बनाए रखने का जिम्मा नगर निगम को सौंपा गया है। इसी क्रम में नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों के साथ साथ समाहरणालय परिसर को सैनिटाइज किया गया। पूरे शहर को सैनिटाइज करने का कार्य नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन चलाया जा रहा है ताकि शहर स्वच्छ और संक्रमण से मुक्त हो सके। नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के मंजर को बयां करने वाली ये तस्वीर है भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 18 के मोती मातृ सेवा सदन गली की। 2 वर्ष पूर्व ही भीषण जल संकट को देखते हुए यहाँ प्याऊ का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया गया था, लेकिन प्याऊ निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब तक प्याऊ में बिजली का कनेक्शन नहीं लग पाया है, जिसके कारण लोगों को बनाए गए प्याऊ का लाभ नहीं मिल पा रहा है और स्थानीय लोग काफी परेशानियों को सहते हुए काफी दूर से पानी लाने को मजबूर दिख रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस बाबत स्थानीय वार्ड पार्षद से लेकर नगर निगम प्रशासन को कई बार सूचित किया गया, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लाइट है न, मेरा लड़ने वाला को है, अकेला आते हैं, खट उठ के तब जाते हैं। गौशाला हुआ, कोतवाली हुआ वहाँ से, लेकिन हम लोग को बहुत परेशानी है पानी का। बोरिंग बना हुआ यहाँ, क्या बोरिंग में लाइट जब जोड़ेगा भैया तभी न पानी आएगा। कितना दिन से है? 2 साल हो गया है। हम लोग लाते हैं वहाँ से जाकर गौशाला के पास से पानी लाते हैं। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है, यहाँ की दिक्कत है, पानी लाने नहीं देता है। लॉकडाउन की मार का असर मांगलिक कार्यों पर भी देखा जा रहा है। इसका नजारा भागलपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां दिल में सपनों को संजोए और सेहरा बांधकर झारखंड के 3 पहाड़ से नयनदास अपने पिता गयादास और परिजनों के साथ रेल मार्ग से भागलपुर पहुंचे। इस दौरान लड़का और उसके पिता ने बताया कि लॉकडाउन रहने के कारण गाड़ी वालों के द्वारा बारात ले जाने के लिए काफ़ी पैसे की मांग की जा रही थी, जिससे परेशान होकर वे सभी ट्रेन से ही बारात लेकर भागलपुर पहुंचे। 3 पहाड़ से चलकर बारात भागलपुर के परबत्ती मोहल्ले जाने वाली थी। लड़के के पिता गयादास ने यह भी बताया कि पुत्र की शादी के लिए जो अरमान उन्होंने संजो कर रखा था, लॉकडाउन में वे सभी अरमान धरे के धरे रह गए। भागलपुर रेलवे स्टेशन से कोई साधन नहीं मिलता देख सभी बाराती पैदल ही परबत्ती के लिए निकल गए। ट्रेन से मैंने हम लोग का दिक्कत है ना, बोलेरो से आता है तो 3 आदमी जाता है। अच्छा, तो कैसे करके आएंगे? पैसा ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा। सनहौला प्रखंड अंतर्गत बिहार झारखंड बॉर्डर के पास मंगलवार की शाम को हनवारा की ओर से आ रहे ओवरलोड 14 चक्का एवं 16 चक्का ट्रक को कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के द्वारा जब्त किया गया। मंगलवार की शाम को सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कहलगांव एसडीएम के वाहन को देखते ही दोनों ट्रक चालक ट्रक को सड़क किनारे लगाकर फरार हो गए। मौके पर एसडीएम संजय कुमार सिंह ने छर्री लदे दोनों ट्रकों को ओवरलोड के एवज में जब्त कर उपस्थित सनहौला अंचलाधिकारी अजय कुमार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बांका उत्पाद विभाग की टीम द्वारा श्याम बाजार बौसी के पास एक ट्रक से 145 कार्टून में कुल 1305 लीटर शराब बरामद किया गया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दोनों तस्कर गोपाल राय एवं दारा सिंह झारखंड के धनबाद से शराब की तस्करी कर ला रहे थे। शराब के सभी कार्टून को तस्करों द्वारा सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपा कर रखा गया था। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।